नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज बिहार। आज है 10 अक्टूबर, तो चलिए फटाफट जानते हैं बिहार के हर जिलों की बड़ी खबरों को। पहली खबर है सिवान से, जहां सिवान पुलिस ने एक साइबर अपराधी को 2 लाख रुपए व HDFC बैंक के ATM कार्ड और मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधी अपने साथियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी कर नेट बैंकिंग के जरिए खाते से रुपए उड़ा लेता था। गिरफ्तार अपराधी की पहचान जिले के बरहरिया थाना क्षेत्र के कुरैशी मोहल्ला लकड़ी दरगाह निवासी मोहम्मद मोबिन शाह का करीब 29 वर्षीय पुत्र हसरत अली के रूप में हुई है, जिसकी गिरफ्तारी महादेवा ओपी थाना क्षेत्र के मालवीय चौक के पुलिस ने देर रात्रि करीब 1:30 पर HDFC ATM मशीन से संदेह के आधार पर किया है। पुलिस ने बताया कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद थाने पर लगातार सघन पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान पुलिस को यह ज्ञात हुआ कि हसरत अली अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी करता था, जिसके बाद नेट बैंकिंग के जरिए लोगों के बैंक खाते से रुपए की निकासी कर लेता था। रुपए निकालते समय पुलिस ने पकड़ा। सिवान पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार साइबर अपराधी नेट बैंकिंग के जरिए लोगों के से धोखाधड़ी कर उसके खाते से 2 लाख रुपए की निकासी कर चुका है, जिसके बाद पुलिस ने HDFC की ATM से उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। अगली खबर, दिवाली पर दिल्ली से बिहार आने के लिए लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। अधिकतर ट्रेनों में सीटें फुल है और रिजर्वेशन भी बंद हो गया है, इसीलिए फ्लाइट के टिकट की डिमांड भी बढ़ गई है। ऐसे में दिल्ली से पटना का विमान किराया आसमान पर पहुंच गया है। 24 अक्टूबर सोमवार को दिवाली है और 22 अक्टूबर को शनिवार है। वीकेंड होने की वजह से अधिकतर लोग शनिवार को बिहार पहुंचना चाह रहे हैं। यही वजह है कि शनिवार को अधिकतर विमान फुल हो गए हैं और जिसमें सीटें बची है उनमें टिकटें बेतहाशा महंगी हो गई है। इस बार दीपावली से ठीक पहले दिल्ली पटना रूट पर विमान किराए में बेतहाशा वृद्धि देखी जा रही है। सामान्य दिनों में इस रूट पर किराया 5000 से 5500 के बीच रहता था और 22 अक्टूबर को पटना आने वाली एक फ्लाइट का किराया 25000 के पास पहुंच गया है। 22 अक्टूबर को विस्तारा की सुबह 8 बजे की फ्लाइट संख्या UK 717 का किराया 24960 रुपए है। दिवाली और छठ की वजह से अधिकतर विमान में सीटें फुल हो गई है। अन्य विमानों के किराया भी 17000 के पार है। इन दिनों सबसे कम किराया 13000 के आसपास है। विस्तारा की ही एक अन्य फ्लाइट UK 715 का किराया 12885 रुपए है। 12 सितंबर को हिंदुस्तान की पड़ताल में इस रूट पर 22 अक्टूबर का अधिकतम किराया 14249 रुपए था, जबकि न्यूनतम किराया 11940 रुपए। इसी रूट पर 21 अक्टूबर को अधिकतम किराया 21000 के आसपास है। 22 अक्टूबर को बेंगलुरु पटना रूट पर विमानों का किराया 21000 के आसपास है। अगली खबर, उत्तर बिहार की प्रमुख नदी गंडक में आए अप्रत्याशित उफान के बाद उसका पानी नए नए इलाकों में फैलने लगा है। गोपालगंज में खतरे के निशान के पार होने के बाद इसके वैशाली और मुजफ्फरपुर में भी लगातार निशान पार करने की संभावना है। नदी का पानी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में निचले इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। जल संसाधन विभाग ने 48 घंटे का हाई अलर्ट जारी किया है। हालांकि वाल्मीकि नगर बराज पर नदी का जलस्तर कम भी हुआ है, लेकिन पानी कम होने के बाद तटबंधों पर कटाव का खतरा बढ़ गया है। इसके बाद राज्य सरकार विशेष सतर्कता बरत रही है। सभी क्षेत्रीय इंजीनियरों को तटबंधों की चौकसी करने और रातों में भी पेट्रोलिंग करने की हिदायत दे दी गई है। स्थानीय प्रशासन को भी अलर्ट रहने का भी कहा गया है। उधर गंडक और उत्तर बिहार के जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश के बाद गंगा का जलस्तर भी पिछले 24 घंटे में आधा मीटर से अधिक बढ़ चुका है। इससे जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है। इसके अलावा बागमती, अधवाड़ा, कमला बलान, घाघरा नदियों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। कोसी पहले ही खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। गंडक में उफान के बाद पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर और सारण जिले में विशेष निगरानी हो रही है। पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, गोपालगंज के बड़े इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने से आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग तेजी से पलायन कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। गंगा नदी का जलस्तर बक्सर, पटना, मुंगेर, भागलपुर में लगातार बढ़ रहा है। हाथीदह में इसका जलस्तर 52 सेंटीमीटर तक बढ़ गया है। अगली खबर, गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के हनुमानगढ़ी मोहल्ले से एक सप्ताह पूर्व गायब हुए बच्चे को पुलिस ने बरामद कर लिया है। बच्चे को पुलिस ने उसके परिजनों को बुला सुपुर्द कर दिया। गायब बच्चा मोतिहारी जिले का बताया जा रहा है, जिसके माता पिता भीख मांगकर गुजारा करते हैं। वही गायब बच्चे को एक सप्ताह बाद पाकर बच्चे की मां काफी खुश दिखी। बच्चे की मां ने DSP ज्योति कुमारी को धन्यवाद दिया। दरअसल मोतिहारी जिले के कुलुअरवा गाँव निवासी एक महिला रोशनी देवी अपने मासूम 2.5 साल के
बच्चे के साथ जिले के थावे प्रखंड के थावे दुर्गा मंदिर में भीख मांगने आई थी। इसी दौरान मंदिर में वह भीख मांग रही थी, तभी नवमी के दिन उसका बच्चा अचानक गुम हो गया। बच्चे को काफी खोजबीन की गई लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सकता। इसके बाद महिला थावे थाना पहुंची लेकिन थाना द्वारा उसका आवेदन नहीं दिया गया। उस वक्त मुख्यालय डीएसपी ज्योति कुमारी थाना पहुंची, जिसे देख महिला के उनके पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी और पूरी आपबीती कह सुनाई। डीएसपी ने तत्काल मामले को गंभीरता से लेते हुए बच्चे की बरामदगी के लिए प्रयास शुरू कर दी। कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर बच्चे की तस्वीर शेयर की, जिसे देखकर हनुमानगढ़ी निवासी एक व्यक्ति द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हनुमानगढ़ी से बच्चे को एक महिला के पास से बरामद किया है।